हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम जो देख रहे थे प्राणी जगत, क्या देख रहे थे दोस्तों? प्राणी जगत। तो प्राणी जगत जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम। क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम। तो इसमें जो हमारा जो टॉपिक आज का है, वह टॉपिक है संघ निमेटे हेलीमेंथीज। आज जो है ये सफलता सीरीज का जो है, यह सफलता सीरीज का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। कितना होने वाला है दोस्तों? 6 होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, पिन बम कहलाता है। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन पिन बम कहलाता है। देखिए, BHU 2012 का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो पिन बम कहलाता है, तो पिन बम क्या कहलाता है? तो एंटीरोबियस वर्मीकुलेरिस कहलाता है। एंटीरोबियस वर्मीकुलेरिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नर एस्केरिस में पीनियल पीनियल सीटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका पीनियल जो सीटी है वह क्लोएका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? क्लोएका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी द्विपार्श्व सममित एवं जन स्तरीय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्केली हेलीमेंथी, जिसको बोलते हैं हम लोग गोल कृमि। क्या बोलते हैं? गोल कृमि। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा परजीवी अपना जीवन चक्र एक ही पोषक केवल मनुष्य में पूरा करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किस समूह में एक या अधिक स्यूडोसिलोमेट जंतु नहीं है? तो नहीं का बात किया, तो इसमें से कौन नहीं है ये खोजना है। तो इसमें से नहीं आपका एस्केरिस टीनिया नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एनकाइलोस्टोमा का संक्रमण फैलता है। एनकाइलोस्टोमा का संक्रमण फैलता है, तो ये फैलता है त्वचा द्वारा फैलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एस्केरिस में तीसरा निर्मोचन होता है। एस्केरिस में तीसरा निर्मोचन होता है, यानी मोल्टिंग होता है। तो ये होता है आपका फेफड़ा में होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस में उत्सर्जन छिद्र द्वारा होता है। तो ये होता है आपको मुख के पीछे से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्केरिस का लार्वा निकलता है। तो एस्केरिस का लार्वा आंत में निकलता है। ये छोड़ दीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निमेटे हेलीमेंथीज में, तो अगला क्वेश्चन आपका आप गया, निमेटे हेलीमेंथीज में कौन सी सीलोम पेरिटोनियम के द्वारा स्तरित नहीं होती है? तो कौन नहीं होती या नहीं होती वाला को खोजिएगा। इसमें आ जाएगा स्यूडोसिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्यूडोसिलोम। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन एस्केरिस में कौन से कीमो रिसेप्टर संवेदी अंग है जो कि वेंट्रोलेटर ओस्ट पर पाए जाते हैं? तो कौन है? तो ये आपका एम्फीडस है। क्या है? एम्फीडस। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन स्यूडोसिलोमेट है? कौन इसमें से स्यूडोसिलोमेट है ये बताना है। तो इसमें से आपका हो जाएगा क्या? हुकबम स्यूडोसिलोमेट है। क्या है? हुकबम स्यूडोसिलोमेट है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, यहाँ से देखिए,
अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है एस्केरिस में पाया जाता है। तो एस्केरिस में क्या पाया जाता है? अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अगला फाइलेरिफॉर्म लार्वा में होता है। तो ये लार्वा में क्या होता है? इसमें होता है स्केली हेलीमेंथीज का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें स्परानुचलन यानी थिग्मोटेक्सिस नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता? देखिए BHU 2006 का प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या है इसका? 2006 का प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्केरिस हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोड क्या कहता है? प्रोड बुचेरिया बैंक्रप्टी होता है, ये हाथी पाँव में होता है बुचेरिया बैंक्रप्टी। एम्स 2000 ईस्वी का प्रश्न है और 2002 का प्रश्न है, और नीट कर्नाटका 2013 का प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की लिम्फ ग्रंथि में। ठीक है। अगला देखिए एस्केरिस का मांसल शरीर बना होता है। तो एस्केरिस का मांसल शरीर जो है वह बना होता है केवल अनुदैर्ध्य पेशियों का बना होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक पोषीय निम्न में से कौन एक पोषीय जीव है? तो इसमें से कौन हो जाएगा एक पोषीय जीव? तो एस्केरिस इसका एक पोषीय जीव हो जाएगा। सभी कृमि होते हैं। तो सभी कृमि क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा मेटाजोअन निम्नलिखित में से कौन सा मेटाजोअन संदूषित भोजन तथा जल के द्वारा फैलता है? तो जल के द्वारा फैलता है, तो ये एस्केरिस के द्वारा फैलता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका बुचेरिया के माइक्रोफाइलेरिया में अग्र भी बिंदु प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? तो ये उत्सर्जी तंत्र करता है। अब अगला देखिए सिंसाइशियल एपिडर्मिस किसमें विकसित होता है? सिंसाइशियल एपिडर्मिस किसमें विकसित हो? देखिए BHU 1994 और BHU 2001 का प्रश्न है, तो यह बिहार में भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? एस्केरिस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है। जो नर एस्केरिस होती है वह मादा एस्केरिस से भिन्न होती है। कैसे? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सब, यानी पश्च गुदीय पैपिली की उपस्थिति और अग्र गुदीय पैपिली की उपस्थिति और पीनियल सिटी की उपस्थिति, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आइए, मादा एस्केरिस नर से भिन्न होती है। तो मादा एस्केरिस जो होती है नर से भिन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीधा पश्च भाग में होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एस्केरिस की विशिष्टताएं क्या है? तो एस्केरिस की विशिष्टताएं जो पूछ रहा है यहाँ पे, तो एस्केरिस की विशिष्टताएं बताना है हमको। ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हो जाएगा ना, वह हो जाएगा क्या? न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही क्या विखंडावस्था का पाया जाना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी परजीवी अवस्था मध्यवर्ती पोषक अनुपस्थित होता है? तो किसका होता है? तो ये एस्केरिस का होता है। किसका होता है? एस्केरिस का। अब अगला क्वेश्चन है, पोषक के पाचक एंजाइम के विरुद्ध एस्केरिस स्वयं की रक्षा करता है। तो स्वयं की जो रक्षा करता है वह करता है एंटी एंजाइम एवं क्यूटिकल द्वारा के लिए। अगला देखिए एस्केरिस के लिए सत्य है। तो एस्केरिस के लिए क्या इसमें से सत्य है ये बताना है। ठीक है ना। तो इसमें सत्य क्या है इसका? तो हो जाएगा एक लिंगी, ये क्या है? एक सत्य है। ये देखिए एल्कोपार क्या कहता है? एल्कोपार अशुद्धि किसके लिए उपयोगी होता है? तो यह उपयोगी होता है एस्केरिसियसिस के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? साइक्लोप्स मध्यवर्ती पोषक है। तो मध्यवर्ती पोषक जो है किसका है? ड्रेकनकुलस का है। ड्रेकनकुलस का एस्केरिस का मुख्य लक्षण है। तो एस्केरिस का जो मुख्य लक्षण है वह है लैंगिक द्विरूपता एवं रेहबॉडी
फॉर्म लार्वा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफाइलेरिया का संचरण होता है। तो माइक्रोफाइलेरिया का जो संचरण होता है वो होता है आपका क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, वीवीआई प्रश्न में पूछा जाएगा आप लोग से। तो किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया का संचरण होता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका एस्केरिस का प्रथम एवं अंतिम निर्मोचन दिखाई देता है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछी गई है। एस्केरिस का चतुर्थ निर्मोचन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आंत में होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका उपयोग एस्केरिस के उपचार में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो चिनोपोडियम तेल का किया जाता है। अब अगला है एस्केरिस की बाहरी सतह पर एक मोटी परत सूचित करता है। तो कौन करता है? तो ये करता है आपका क्या? परजीविता को करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है एस्केरिस का भ्रूण अंडप होता है। तो एस्केरिस का भ्रूण जो अंडप होता है वह क्या होता है? ये पूछा है। तो ये होता है आपका अंड जुवेनाइल के साथ होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए एस्केरिस में संवेदी संरचनाएं होती है। एस्केरिस में संवेदी संरचनाएं होती है। तो ये होती है आपको फेजिमिड्स में होती है और एम्फिड्स में होती है और पैपिली में होती है, यानी ऑल ऑफ डीज हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एस्केरिस में उत्सर्जी छिद्र होते हैं। एस्केरिस में उत्सर्जी छिद्र क्या होते हैं ये पूछा है। तो एस्केरिस में उत्सर्जी जो छिद्र होते हैं वो होते हैं एक होते हैं। कितने होते हैं? एक। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड सामान्यतः कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका राउंड बॉम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? राउंड बॉम्ब कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है स्यूडोसीलोम का विकास होता है। तो स्यूडोसीलोम का जो विकास होता है दोस्तों वो होता है आपका ब्लास्टोसील में होता है। निम्न में से कौन सा हुक्बम द्वितीय एवं मध्यवर्ती पोषक होता है? ये बिहार MD80 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नहीं सेड वो फ्लाई होगा और ना ही बेड बग होगा, ना ही मच्छर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए महत्वपूर्ण है, भारत के किस भाग में बुचेरिया रोग का कारण है? ये BHU 1996 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरियसिस दक्षिण भारत। एस्केरिस की संक्रमणकारी व हानिकारक लार्वा अवस्थाएं होती है। तो इसकी जो अवस्थाएं होती है ना, ये होती है आपका प्रथम एवं द्वितीय लार्वा अवस्था होती है। अब अगला क्वेश्चन पर देखिए एस्केरिस के संक्रमण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाला खोजना है ना। तो नहीं वाला आपका क्या हो जाएगा इसमें से? जहाँ तक कि संक्रमण बिना औषधि के ठीक हो जाता है। एस्केरिस का जीवन काल होता है। एस्केरिस का जीवन काल कितना होता है ये पूछा है। तो एस्केरिस का जो जीवन काल होता है ना वह होता है आपका 9 से 12 माह का होता है। एस्केरिस में 3 ओष्ठ होते हैं। तो एस्केरिस में जो 3 ओष्ठ होते हैं ना वह होता है एक मध्य, एक पृष्ठीय और 2 अर्धपार्श्वीय होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एस्केरिस के निषेचन में अंडे बनने तक कितनी किशोर अवस्थाएं होती है? कितनी किशोर अवस्थाएं होती है? तो इसमें कितनी किशोर अवस्थाएं होती है दोस्तों? तो इसमें होते हैं 4 किशोर अवस्थाएं। एंटोरोबियस का संक्रमण होता है। तो एंटोरोबियस का संक्रमण जो होता है वह होता है संदूषित से होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के परिधीय रुधिर में माइक्रोफाइलेरिया किस समय दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपको रात्रि में दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है स्यूडोसीलोम युक्त जंतु समूह है। स्यूडोसीलोम युक्त जंतु समूह है तो यह किसका समूह है ये पूछा। तो ये होता है आपको स्केले हेलीमेंथेज एनीमेटोड्स का होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो आपका क्या कहता है नीचे दिए गए विशिष्ट प्राणियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन वाला को हमको बताना है। देखिए BHU 2006-2012 दोनों का प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? गोल कृमि स्केली हेलीमेंथे और कूट सीलोमी होते हैं। ठीक है।
अब अगला देखिए, सिनोसाइटिक अवस्था पाई जाती है। तो सिनोसाइटिक अवस्था जो होती है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बुचेरिया में पाई जाती है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी में, ठीक है। मादा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स का आकार होता है, तो इसका आकार कितना होता है ये बताना है। तो 200 से लेकर के 350 मिलीमीटर तक होता है। अगला देखिए, ओबो भी पेरस परजीवी होता है। तो ये परजीवी जो होता है ना वह बुचेरिया होता है। क्या होता है? बुचेरिया। आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसे अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलिए कैसा क्लास लगा। थैंक यू सो मच।